साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय निरहुआ जी को आप लोग विजयी बनावें और आपके विकास में जो भी कमी है, चाहे नौजवानों को रोजगारी देने की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे अच्छे रास्ते की बात हो, अच्छे अस्पताल की बात हो, अच्छे स्कूलों की बात हो, वो मात्र या आपको मकान देने की बात हो, आपको शौचालय देने की बात हो, आपके घरों में गैस का चूल्हा देने की बात हो, ये सारी की सारी चिंताएं खाली माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने खाली परिवार की बात करते हैं और आपकी दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं मोदी और योगी जिनका कोई परिवार ही नहीं है, जिनके परिवार में आप सब, हम सब जिनके परिवार का हिस्सा है, ऐसे लोग आपसे वोट मांगने आ जाए हैं। ऐसे लोगों को हमारे जो निरहुआ जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपना बहुमूल्य मत दे करके अपना मत जो है जाया मत करिए। इस बार हमें होशो हवास से मतदान करना है, होशो हवास से हमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। आखिरी बात कि देखिए, खुशहाली तब आती है, समृद्धि तब आती है जब माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और माँ लक्ष्मी किस चीज़ पर निवास करती है बताइए आप लोग, किस चीज़ पर निवास करती हैं? कमल पे निवास करती है माँ लक्ष्मी। और इसलिए आजमगढ़ में कमल खिलाइए, पूरे पूर्वांचल में भी कमल खिलेगा आने वाले दिनों में भाइयों बहनों। इसी शुभकामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, मोदी योगी, मोदी योगी, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम भोजपुरी के स्टार प्रचारक, गोरखपुर से सांसद आदरणीय रवि किशन जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और अपना विचार रखें। आदरणीय रवि किशन तिवारी जी। हरा हरा, दोनों हाथ उठा ला सब लोग। हरा हरा महादेव। मंच पर मंत्रीगण, निषाद राज समाज के हमरे भैया, पटेल समाज के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, लोकल जितने कार्यकर्ता क्षेत्र के हैं, सब लोगन के हम प्रणाम करब। काहे कि महाराज जी आ गए बाड़न तो समय 1 मिनट का है। 1 मिनट में अपने छोटे भाई अम्रपाली भी यहाँ बैठी है। छोटे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए हम आए हैं निहोरा करे, और निहोरा करे अपने भोजपुरिया समाज से कि भैया हो, जितना माई बहन बच्चा लोग बाबा लोग बैठा है, ये आजमगढ़ को धोखा दिया गया है जात के नाम पर। ये आजमगढ़ के साथ छल हुआ है जात के नाम पर, और दरिद्र बना के रखा गया है। मोदी जी और योगी जी का पूरा योजना के इस धरती पे कभी उतरने नहीं दिए। तो इस समय बहुत बढ़िया बा, खाली हम यह निहोरा करब कि 2 साल मेरे छोटे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप दीजिए। अगर 2 साल में निरहु द्वारा सरकार की योजना यहां नहीं उतरती है तो 24 के चुनाव में निरहु को नहीं जिताना। लेकिन यह चुनाव कांटे की टक्कर का हो चुका है, और अभी पूज्य महाराज जी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ लगा है, पूरा तरह से जौन माहौल बनल बा, ई बेर सब लोगन के कमल खिलाए के बाटे। तो अपन समाज से, चूंकि हम जौनपुर के राकत का ही, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, आप लोग बचपन से हमको देख रहे हैं, जब से जान रहे हो कि हम जैसे गरीबी से आए हैं, दिनेश लाल यादव निरहु भी वैसे आए हैं। निरहु भी बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं। आज गोरखपुर में पूज्य महाराज जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमको बनाए। आप गोरखपुर की आप काया देखिए, गोरखपुर बदल गया है महाराज जी के आशीर्वाद से। उसी तरह मैं वचन देता हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ को 23 तारीख को कमल के निशान पर आप लोग मोहर लगाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और आजमगढ़, यह आजमगढ़ आर्यनगढ़ कैसे बनेगा देखिएगा, यहां पर विकास कैसे होगा देखिएगा।
ये लोग मार के बर्बाद कर दिए। ना यहाँ सांसद गण आता है, ना विधायक इनका सदन में कभी बात करता है, ना इनके सांसद पार्लियामेंट में कोनो आवाज उठाते हैं। दिनेश लाल यादव जैसे हम गोरखपुर की आवाज बनते हैं पार्लियामेंट में, उसी तरह मुझे यकीन है कि मेरा छोटा भाई एक कलाकार है, निस्वार्थ सेवा करेगा। आप लोगों ने सुपरस्टार हम लोगों को बनाया। अब हाथ जोड़ के निहोरा करब सब लोगों से, हमरे माटी से, ये मेरी माटी है, जौनपुर यहीं से जुड़ा है। एक निवेदन है, एक निहोरा है कि दिनेश लाल यादव को जिताना है। दोनों हाथ उठा के बोलिए 23 तारीख को जिताओगे कि नहीं? कमल का फूल खिलेगा आजमगढ़ में। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमरे पूज्य महाराज जी आगल बाड़न, एक जोरदार ताली के साथ हमरे महाराज जी का स्वागत होके के चाहिए। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की। योगी